हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ERCP विच इज़ एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। इसमें अपन क्या करते हैं, एक एंडोस्कोप लेते हैं, साइड व्यू एंडोस्कोप, उसको अपन एम्पुल ऑफ वाटर में डालते हैं। उसके बाद जो है एक रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो रेडियो ओपेक डाई अपन ने इंजेक्ट की है ना, ये जो है बिलियरी और पेनक्रेटिक सिस्टम को जो है वो फिल कर देगी। उसके बाद अपन जो है इसका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि सबसे पहले जैसे अगर स्टोन्स प्रेजेंट है, तो अगर स्टोन्स है ना तो अपन को इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट्स दिखेगा। जब अपन डाई इंजेक्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ स्टोन्स होगा वहाँ वहाँ डाई जाएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से अपन को फिलिंग डिफेक्ट्स दिखेंगे। और अब क्या होगा, जैसे ये स्टोन्स हैं तो ये तो मोबाइल है ना, तो अगर पेशेंट ने मूव किया तो स्टोन्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो जब स्टोन्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो अपन को वो फिलिंग डिफेक्ट भी अलग अलग जगह पे दिख सकता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो सेकंड पॉइंट जो है इसमें है पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। अगर किसी भी पेशेंट में पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा प्रेजेंट है ना, तो उसमें अपन को इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा, और या फिर उसमें टोटल कट ऑफ दिखेगा डाई का, कि मतलब डाई उसमें जाएगी ही नहीं अगर पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा है तो। और थर्ड केस जो होता है वो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में जो होगा अपन को डायलेटेड डक्ट्स मिल सकती हैं, और अगर स्टोन्स भी प्रेजेंट है ना उसमें, तो अपन को चेन ऑफ लेग्स अपीयरेंस मिलेगा, कि मतलब एक जगह डायलेटेड डक्ट, दूसरी जगह है वो एब्सेंस ऑफ डाई, और फिर ऐसे करके। ठीक है, तो 3 इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला वाला स्टोन जिसमें फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा और चेंज करेगी पोजीशन अगर जब पेशेंट, तो वो स्टोन भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, जिसकी वजह से वो फिलिंग डिफेक्ट्स अपन को अलग अलग जगह पे दिखेगा। पेरीएम्पिलरी कार्सिनोमा अगर है तो उसमें अपन को इरेगुलर फिलिंग डिफेक्ट्स मिलेगा। क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस अगर है उस साथ में अगर स्टोन्स प्रेजेंट है तो अपन ऑफ चेन ऑफ लेग्स अपीयरेंस मिलेगी। फिर इसके यूजेस क्या होते हैं कि इससे अपन अगर कॉमन बाइल डक्ट में कोई भी स्टोन है तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद उसको अलग अलग जगह से अपन ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। जैसे कि अगर छोटा सा स्टोन है तो उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर दो, और अगर लार्ज स्टोन है तो उसको लिथोट्रिप्सर की हेल्प से पहले अपन क्रश करेंगे, उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर दो। तीसरा जो है वो स्फिंक्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, जैसे उसमें अपन इंसाइज कर देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का। और चौथा वाला जो पॉइंट होता है उसमें अपन जो है स्टेंट रिमूवल इज नेसेसरी एट अ लेटर डेट। फिर उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कोलेंजाइटिस आता है और एक्यूट पेनक्रेटाइटिस आता है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक है ERCP, जो पूछते रहते हैं, मतलब 2 मार्क्स में तो ये आता ही रहता है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो इसमें बस आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं कि इसकी डेफिनेशन में ये बता दो कि अपन ने क्या किया था, कि एम्पुल ऑफ वाटर को कैन्युलेट करके उसमें डाई इंजेक्ट करी थी जो पेनक्रेटिक और बेलियरी सिस्टम को फिल करती थी। उसके बाद 3 इंटरप्रिटेशंस इसके, स्टोन्स वाले, कार्सिनोमा वाले और पेनक्रेटाइटिस वाले। उसके बाद इसके यूजेस कि अगर स्टोन है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दो, बड़ा स्टोन है तो क्रश करके करो एक्सट्रैक्ट, उसके बाद स्फिंक्ट्रेक्टोमी कर दो, स्टेंट रिमूवल कर दो। 2 कॉम्प्लिकेशंस विच आर कोलेंजाइटिस एंड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। थैंक यू, बाय बाय।